मैंने अपने पति के निधन के बाद किराने की दुकान खुद चलाने की शुरुआत की। इसके लिए मैंने एक कर्मचारी रखा जो मेरी ही उम्र का था और दिखने में बहुत सुंदर था। वह दुकान में बहुत ईमानदारी से काम करता था। हम दोनों मिलकर दुकान में काम करते थे। मेरी एक छोटी बेटी थी जिसकी वह बहुत देखभाल करता था। एक बार दुकान से निकलने में उसे बहुत देर हो गई। रात का समय था, इसलिए मैंने उससे कहा, आज इतनी रात को मत जाओ, यहीं रुक जाओ। उस रात वह मेरे घर रुका और फिर रात को हम दोनों के बीच। दोस्तों, मेरा नाम शीतल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मैं एक गांव में रहती थी। मेरे घर की स्थिति गरीबी की थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। एक अच्छे ताल्लुका स्थान से रिश्ता आया। लड़का दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन घर की स्थिति अच्छी होने के कारण वह नौकरी नहीं करता था। उनके घर में किराने की दुकान थी, जिसे वह चलाता था। फिर हमारी शादी तय हो गई। शादी से पहले मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सभी लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। शादी के बाद हमारी पहली रात बहुत आनंद में बीती। हम दोनों ने एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाया। हम ऐसे ही आगे प्यार करते रहे। कुछ महीनों बाद मैं गर्भवती हो गई। मेरे पेट में बच्चा बढ़ने लगा। देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ और मैंने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। जब वह 2-3 महीने की थी, मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके निधन से मेरे जीवन में बहुत बड़ा आघात लगा। मैं बहुत अकेली पड़ गई। मेरे सास ससुर नहीं थे। इतनी छोटी बेटी थी और मैं पूरी तरह दुख से टूट गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब बेटी की खातिर मुझे किसी भी तरह जीना जरूरी था। मुझे उसके लिए जीना था। कुछ दिन मैं अपने ससुराल में रही। 1-2 महीने दुकान बंद रही। फिर मैंने दुकान फिर से शुरू करने का फैसला किया। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन छोटी बच्ची के साथ खाना बनाना, बर्तन करना और दुकान चलाना बहुत मुश्किल था। मेरे घरवालों ने सलाह दी कि तुम एक कर्मचारी रख लो, वह तुम्हारी मदद करेगा। फिर मैंने फैसला किया कि दुकान के लिए एक कर्मचारी रखना चाहिए। मैंने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था, ईमानदार व्यक्ति चाहिए, अच्छा वेतन दिया जाएगा। लगभग 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन मैं दुकान में बैठी थी, तभी एक युवक, जो शायद 32 साल का रहा होगा, आया और बोला, मैंने आपका बोर्ड पढ़ा, मुझे काम चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा। वह दिखने में बहुत सुंदर था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम राजीव है। मैंने पूछा, तुम्हें लिखना पढ़ना आता है? क्या तुम सारा काम कर सकते हो? उसने कहा, हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं सारा काम कर सकता हूँ। मैं हिसाब भी ठीक रखूंगा। मुझे बस काम की ज़रूरत है। मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। मैंने कहा, 12,000 रुपये वेतन मिलेगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं आपके पड़ोस के गांव में रहता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना आधार कार्ड भी दे सकता हूँ। मुझे उस पर भरोसा हो गया। मैंने उसे अगले दिन से काम पर आने को कहा। मैंने कहा, काम पर जल्दी आना होगा, सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे जाना होगा। क्या यह ठीक है? वह मेरा बहुत सम्मान करता था। अगले दिन मैंने उसे दुकान चलाने, ग्राहकों से बात करने, वजन मापने, हिसाब रखने और दुकान से जुड़ी सारी बातें समझाईं। वह हाँ कहकर काम में जुट गया। हमारा गांव बड़ा था, इसलिए दुकान पर बहुत ग्राहक आते थे। अच्छे पैसे मिलते थे। धीरे धीरे वह अच्छा काम करने लगा। मेरे सिर का बोझ काफी हल्का हो गया था। अब मैं घर पर ध्यान दे पाती थी, अपनी बेटी को समय दे पाती थी। राजीव काम में अच्छा रम गया था। वह दिखने में भी बहुत सुंदर था और मेरा बहुत सम्मान करता था। मैं सुबह उठकर अपनी बेटी के सारे काम, खाना बनाना वगैरह निपटाती और फिर दुकान पर आती। मैं और राजीव दिन भर दुकान पर काम करते। उसके साथ गपशप करते करते दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। लेकिन खास बात यह थी कि वह दोपहर में खाने का डब्बा नहीं लाता था। इसका कारण मुझे समझ नहीं आता था। वह मुझे अलग अलग बहाने बताता था। एक दिन मैंने उससे सच पूछने का फैसला किया। मैंने कहा, मैं देख रही हूं कि तुम दोपहर में खाना नहीं लाते। ऐसा क्यों?
तब उसने कहा, मैडम, मेरे घर की स्थिति बहुत गरीबी की है। जब मैं और मेरी छोटी बहन छोटे थे, तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं जो काम मिलता, करता और हमारा पेट भरता। हम दोनों ने काम करते करते पढ़ाई की। मैंने अपनी बहन की शादी करवा दी। अब मैं अकेला हूँ। मैं सुबह खाना बनाता हूँ और रात को अपने हाथ से बनाकर खाता हूँ। मुझे इतना व्यवस्थित खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं बनाया हुआ खाना काम पर लाऊं। मुझे बहुत बुरा लगा। वह बहुत ईमानदारी से काम करता था। मैंने उससे कहा, कल से मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बनाकर रखूंगी, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। वह मना करता रहा, नहीं मैडम, नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा, रहने दे। अगले दिन से हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। वह बहुत ईमानदार था। एक बार मेरी बेटी बीमार पड़ गई। उसे बहुत बुखार था। उसे ताल्लुका के अस्पताल में ले जाना था। हमारे घर में मेरे पति की पुरानी गाड़ी पड़ी थी। मैंने कहा, राजीव, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? बेटी बहुत बीमार है, सुबह से उसे अस्पताल ले जाना है। उसने कहा, हाँ मैडम, मुझे आती है। फिर मैं और राजीव मेरी बेटी को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। उसे टाइफॉइड था। डॉक्टर ने कहा कि उसे 2-3 दिन भर्ती करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। राजीव ने कहा, मैडम, आप बेटी के पास रहो, मैं दुकान की सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। मुझे बहुत सहारा मिला। हमने बेटी को भर्ती किया। मैं अस्पताल में रुकी। राजीव घर गया और उसने 2-3 दिन दुकान बहुत अच्छे से संभाली। वह रोज अस्पताल आता, मेज से मेरे लिए डब्बा लाता, मेरी बेटी को बहुत खिलाता, उसे कहानियां सुनाता। मेरी बेटी मन लगाकर राजीव की कहानियां सुनती थी। राजीव सारी दवाइयां और मदद करता था। मुझे उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगने लगा। बेटी के ठीक होने पर डॉक्टरों ने हमें डिस्चार्ज दे दिया। राजीव गाड़ी लेकर हमें लेने आया। हम घर आए और फिर से दुकान पर काम करने लगे। धीरे धीरे हमारी नज़दीकी बढ़ने लगी। मेरी बेटी अब ठीक हो चुकी थी। हर काम में राजीव मेरी मदद करता था। एक दिन दोपहर में खाना खाते समय मैंने राजीव से पूछा, राजीव, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, मेरी उम्र 32 साल है। मैंने कहा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा, मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरा कोई पीछे देखने वाला नहीं है, इसलिए कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देता। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह भी मेरी बहुत फिक्र करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाद में राजीव ने मुझसे कहा, मैडम, मैं अपनी बहन के साथ एक लड़की देखने जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे मुझे राजीव से प्यार होने लगा था। मेरा मन उसके बारे में सोचने लगा। रात को उसके ख्यालों में मुझे नींद ही नहीं आती थी। अगले दिन राजीव काम पर नहीं आया। पूरा दिन राजीव के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। दिन कट नहीं रहा था। अगले दिन राजीव दुकान पर आया। वह उदास था। मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर उदासी दिख रही थी। दोपहर तक वह काम करता रहा। मैंने उससे पूछा, राजीव, तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ? क्यों उदास हो? उसने कहा, कल मैं लड़की देखने गया था, लेकिन उनके घर वालों ने मना कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे राजीव बहुत अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक बार हमारी किराने की दुकान का सामान शहर से लाना था। इसके लिए मैंने राजीव को एक गाड़ी के साथ भेजा था। इतना लंबा सफर होने के कारण शाम के 8 बज गए होंगे। गाड़ी आने के बाद ड्राइवर और राजीव ने गाड़ी पूरी खाली की। इसमें लगभग आधा पौन घंटा लगा। रात के 8:45 बज गए थे। सामान जल्दी जल्दी रखकर राजीव मेरे पास आया और उसने मुझे सामान की रसीद दी। उसने कहा, भाई साहब, अब मैं जाता हूँ। मैंने कहा, राजीव, बहुत देर हो गई है। अब तुम घर जाकर खाना बनाओगे तो कब तक? थोड़ा रुक जाओ, मैं खाना बनाती हूँ, तुम खाना खाकर जाना। राजीव ने कहा, ठीक है मैडम। मैंने जल्दी से खाना बनाया और थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। मेरी बेटी पहले ही सो चुकी थी। अब रात के करीब 10 बज गए थे। बाहर बहुत अंधेरा हो गया था। राजीव खाना खाकर जाने वाला था। तभी मैंने उससे कहा, राजीव, रात के 10 बज गए हैं। आज यहीं आराम कर लो, इतनी रात को मत जाओ। वह मना करता रहा, लेकिन मैंने उसे रुकने के लिए मनाया।
मेरे घर में 3 कमरे थे। मैंने एक कमरे में राजीव के लिए बिस्तर लगाया और उसे वहां सोने को कहा। मैं अपने बेडरूम में सोने चली गई, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज गए, फिर भी मैं सो नहीं पाई। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं उठी और किचन की ओर पानी पीने चली गई। मैं रोज की तरह चल रही थी, इसलिए इधर-उधर नहीं देखा। किचन के दरवाजे पर पहुंची, तभी अचानक मेरी किसी से टक्कर हो गई और मैं गिरने वाली थी। तभी उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया। मैं उस व्यक्ति के दोनों हाथों में थी। मेरी आंखें बंद थीं। मुझे लगा, अब कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं, तो मैं राजीव के हाथों में थी। उसने मुझे गिरने से बचा लिया था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और वह भी मेरी आंखों में देख रहा था। धीरे-धीरे हमारे होंठ एक दूसरे के होंठों के करीब आने लगे। अचानक हम दोनों होश में आए और अलग हो गए। राजीव ने कहा, सॉरी मैडम, मुझे प्यास लगी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पानी पीने उठा था। मैंने भी हंसकर कहा, मुझे भी बहुत देर से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं पानी पीने आई थी। और फिर हमारी टक्कर हो गई। राजीव यह कहकर आगे बढ़ रहा था, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, राजीव, तुम बहुत ईमानदार हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, तो वह इस मौके को नहीं छोड़ता, मेरा गलत फायदा उठाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत अच्छे हो। क्या मैं अपने दिल की बात कहूँ? राजीव ने कहा, बोलिए। मैंने कहा, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये कहते हुए मैंने राजीव को गले लगाया। मैंने उसकी छाती पर सिर टेका और रोने लगी। राजीव मेरे बालों में हाथ फेरते हुए मुझे समझा रहा था। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे-धीरे अपने होंठ मेरे होठों पर रखे। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। उस रात हमने एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाया। हमें बहुत आनंद मिला। कुछ दिन तक हम ऐसे ही प्यार करते रहे। अब हम दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया था। हमने शादी करने का फैसला किया। इससे मुझे एक सहारा मिलने वाला था और राजीव को एक अच्छी पत्नी, मेरी बेटी को एक पिता मिलने वाला था। राजीव बहुत अच्छे स्वभाव का था। हमने कोर्ट मैरिज की। अब हम दोनों एक साथ रहते हैं और किराने की दुकान चलाते हैं। हम तीनों बहुत खुश हैं। मेरी बेटी धीरे-धीरे बड़ी हो रही है। दोस्तों, मैंने और राजीव ने शादी की। आपको क्या लगता है, हमने सही किया या गलत? दो आत्माएं कब एक दूसरे की हो जाती हैं, ये कोई नहीं बता सकता। अकेले जीवन जीते समय अचानक किसी का साथ मिल जाता है और जीवन फिर से खेल उठता है। मेरा और राजीव का रिश्ता भी ऐसा ही है। ये विश्वास, प्यार और सहारे का रिश्ता है। प्यार सिर्फ शरीर की भूख नहीं है, बल्कि दो टूटी हुई आत्माओं का फिर से मिलना है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।